नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और अभी मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ गोपालगंज ज़िले के भोरे प्रखंड के रामनगर में। और यहाँ पर लगभग 6 महीनों से यह जगह जो है चर्चा के बाज़ार में बहुत ही विख्यात रहा है और बहुत ही लोग जानते रहे, चर्चाओं में रहा है यह जगह, केवल इसलिए कि यहाँ पे कल 14 फरवरी से अतिरुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया है। ये सीधे मैं पंडाल में मौजूद हूँ जहाँ पे देश के कई ऐसे संत आ रहे हैं, महंत आ रहे हैं, जिनमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, अमित शाह जी के आने की खबर है, मोहन भागवत जी आने वाले हैं और योग गुरु रामदेव बाबा के आने की खबर है। कल इस जगह का जो विधि व्यवस्था है उसके निरीक्षण के लिए यहाँ पर गोपालगंज जिले के डीएम और एसपी भी आए हुए थे और हथुआ राज के महाराज बहादुर के द्वारा यहाँ के विधि व्यवस्था की देखरेख की गई है कि यहाँ की विधि व्यवस्था जो है कितने अच्छे तरीके से पूरी कर ली गई है। इसी बीच हम आपको पूरा दृश्य दिखाएंगे अपने चैनल के माध्यम से कि यहाँ क्या क्या तैयारी कर ली गई है। हजारों लोग अभी यहाँ पे आ रहे हैं। चर्चा ये है कि यहाँ पर लगभग 11,000 कलश उठाया जाएगा महिलाओं के द्वारा, हमारे बहनों के द्वारा, और उस कलश यात्रा जो निकलेगी इस राम जानकी मंदिर से होकर के हुस्सेपुर में जा कर के जल भराई का काम होगा। इसी अंतराल हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी जो भी कलश यात्री होंगे उनके ऊपर, और बहुत सारी कार्यक्रम यहाँ पे रखी गई हैं जिनके बारे में यहाँ के जो मुख्य महंत हैं हेमकांत शरण दास जी महाराज, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि और क्या क्या तैयारी है। अभी तक लोगों को ये क्लियर नहीं हो पाया है कि आखिर बागेश्वर धाम के सरकार जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनका आगमन कब हो रहा है, किस डेट को हो रहा है, इस पे भी हम बात करेंगे। और योग गुरु रामदेव बाबा आ रहे हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के आने की खबर है और देश के तेज तरार गृह मंत्री अमित शाह जी के भी आने की खबर है। इसी बीच हम बात करेंगे, बहुत सारे युवा सुबह से आ रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ की विधि व्यवस्था को देख रहे हैं। एक तरीके से कहा जाए तो पूरा पंडाल सज धज के तैयार है। देश के जो विख्यात संत हैं, जो प्रचलित संत हैं, उनके लिए यह पूरा पंडाल तैयार कर लिया गया है। कल से यहाँ पर संतों का महाकुंभ, एक तरीके से कहा जा सकता है कि संतों का महाकुंभ लगेगा यहाँ पे। यहाँ की तैयारियाँ बड़ी दिव्य और भव्य है। आगे हम बात करेंगे हेमकांत शरण दास जी महाराज से, जो राम जानकी मठ के मुख्य महंत हैं, और जानेंगे उनसे कि आखिर क्या क्या तैयारियाँ हो चुकी है, क्या क्या तैयारी अभी करनी बाकी है। वैसे जब हम मंदिर पे पहुंचे थे तो यहाँ पे देश के कोने कोने से बड़े बड़े संतों का आगमन हो चुका है और जो भी बेटी बहनें हैं, माताएं बहनें हैं, वो यहाँ से अपने अपने नाम का कलश लेकर के जा रही हैं। कल सुबह में यहाँ पे भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी और उस कलश यात्रा के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि 11,000 कलश उठेगा यहाँ से, और ये बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है तमाम संतों के द्वारा और महंतों के द्वारा, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान एक तरीके से कहा जा सकता है कि हथुआ के जो महाराज बहादुर हैं, राजा हैं, उनके द्वारा महत्वपूर्ण योगदान है। इसी बीच हम बात करेंगे अभी हेमकांत शरण दास जी महाराज जो यहाँ के मुख्य महंत हैं, और उनसे जानेंगे कि क्या क्या तैयारियाँ हो चुकी है और क्या क्या तैयारी बाकी है। 6 महीने से लगभग चर्चा का केंद्र बना रामनगर भोरे प्रखंड के अंतर्गत आता है। आज हम यहीं पे मौजूद हैं और पूरी तैयारी कर ली गई है। पूरा पंडाल आप देख सकते हैं, तैयारी हो चुकी है। देश के महंत संत, बहुत सारे विख्यात संत यहाँ पे आप पहुँच रहे हैं जो देश में प्रचलित हैं, और ख़ास करके ये बात जरूर है चर्चाओं के बाजार में कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर के लोगों को काफ़ी उत्सुकता है कि सनातन धर्म के प्रति बहुत ही बेबाक तरीके से अपनी बातें रखते हैं। उन सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे इस राम जानकी मठ के जो मुख्य महंत हैं हेमकांत शरण दास जी महाराज। सबसे पहले महाराज जी, आपका बहुत वंदन और अभिनंदन है। आपका और आपके समस्त दर्शकों का आपके चैनल के माध्यम से सबका हम सबको साधुवाद देते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। महाराज जी, आज लगभग 6 महीना से यह स्थल जो है चर्चाओं के बाजार में है। बहुत सारे पत्रकार आकर के यहाँ खबर बनाए। एक चीज़ तो मैं साफ तरीके से कह सकता हूँ कि जितने भी यूट्यूब के पत्रकार हैं वे लोग आकर के निश्चित रूप से इसको बहुत ऊपर तक पहुँचा दिए कि यहाँ पे एक यज्ञ हो रहा है। जी जी जी। क्या उन यूट्यूबरों को जब यहाँ पे संत समागम होगा, संतों का आगमन जब हो जाएगा और कथाएँ जब यहाँ चलेगी, तो उन लोगों के प्रवेश के लिए कोई पाबंदी रहेगी या खुली छूट रहेगी जिस तरीके से अभी है? नहीं, बिल्कुल पूरी छूट होगी, क्यों नहीं होगी? ऐसा कैसे हो सकता है? उनको भाई पत्रकार हैं, पत्रकारों का तो स्वागत है, सम्मान है, उनके लिए एक विशेष
स्थल भी चिन्हित किया गया है, उनके लिए प्रॉपर उनके लिए कार्ड वगैरह की भी व्यवस्थाएं की गई हैं, उनके लिए तो बड़ी विशेष व्यवस्था की गई है। एक बात और मैं जानना चाहूँगा महाराज जी, जब से चर्चा हो रही है बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के आगमन की सूचना है और जो लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं सबके मन में एक विचार ये है कि आखिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी तो यहाँ आ रहे हैं, लेकिन डेट कौन सा होगा, इस बात को पहले लेकर से ही सबको पता है कि 21 फरवरी को आना है, उनका कोई दिव्य दरबार या उनकी कथा नहीं होनी है। जी। देखिए, यह कार्यक्रम श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् वाल्मीकि राम कथा, अतिरुद्र महायज्ञ, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन, सनातन धर्म सम्मेलन और आपका जो हमारे अन्य आने वाले अतिथि हैं उनका स्वागत सत्कार की व्यवस्थाएं रखी गई हैं। जो हमारा संत सम्मेलन है, उस संत सम्मेलन में हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का पदार्पण होना है और वो अपना जो भी उपयुक्त समय होगा 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जितना वो समय देंगे उतना ही है। उनका कोई यहाँ दिव्य दरबार या उनकी कथा नहीं होनी है। मंच पर दर्शकों के बीच आएंगे? क्यों नहीं आएंगे, जब यहाँ आएंगे तो और क्या 10 मिनट के लिए ही तो आते हैं, तो ठटरी तो बार देंगे। अरे जो महाराज करेंगे महाराज वो जी एक बताएंगे। सवाल चलिए, और ठीक है। महाराज जी बहुत एक बहुत सवाल, धन्यवाद। एक सवाल और महाराज जी। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। आप सभी आइए, कल कलश यात्रा की तैयारी में आप सबका स्वागत है। कितना कलश उठ रहा है महाराज जी ये बताइए? 11,000 कलश की व्यवस्था थी, अब हो गया है वो 18,000। 18,000 कलश उठना है यहाँ जी, से। जी, जी, उस पे हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी? वर्षा भी की जाएगी, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, सब बहुत बढ़िया तरीके से व्यवस्था रखा गया है। हमारे स्वयं इसकी व्यवस्था को देख रेख में और उनका जब नेतृत्व है महाराजा बहादुर हथुआ का, तो कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। मतलब एक तरीके से कहा जाए कि इस आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान महाराजा बहादुर का है। बिल्कुल बिल्कुल, ही फाउंडर हैं मठ के हमारे और उन्होंने जितना योगदान और जितना सहयोग किया है और जितना उनका परिश्रम है, अकल्पनीय परिश्रम है, अकल्पनीय योगदान है। कल से यहाँ पर संतों का महाकुंभ आप लोग लगा रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। कल से क्या, अभी से लगा हुआ है। आप देखिए देश भर से संतों का आगमन चालू हो गया, लोगों की भीड़ देखते जाइए, अभी से शुरू हो लिया। मैंने सुना कि देश के 243 संत ऐसे आ रहे हैं जो अपने प्रवचन देंगे। प्रवचन, बिल्कुल बिल्कुल, 245 महापुरुषों का पदार्पण हो रहा है। धन्य यह धरा जिसपे देश के समस्त महान महान हस्तियों के, महान संतों के पदार्पण हो रहे हैं। और यह क्षेत्र के साथ साथ पूरा बिहार के साथ साथ ये आपका पूर्वांचल और बिहार, ये दोनों मिलके एक ऐसा इतिहास रचने जा रहा है जो आने वाले बहुत समय तक लोग याद रखेंगे। एक आखिरी सवाल महाराज जी, प्रशासन से कितना सहयोग मिल रहा है? पूरा सहयोग मिल रहा है, पूरा प्रशासन आपके साथ है। कल स्वयं डीएम और एसएसपी दोनों पर आए हुए थे, उन्होंने स्वयं एक एक जगह का निरीक्षण किया और चप्पे चप्पे पे पुलिस बल की तैनाती की। जो आवश्यकताएं हमें थी, उन्होंने पूरी व्यवस्थाओं का सहयोग किया और सारी व्यवस्था उन्होंने पूर्ण की है। और स्वयं भी अपने दोनों एसएसपी और आपके डीएम स्वयं यहाँ कार्यक्रम के मध्य में भी उपस्थित रहेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। राधे राधे, आइए, स्वागत।